आज के वीडियो में हम एक्सेल के ऐसे 10 फंक्शंस या फिर फॉर्मूलाज देखेंगे जो अकाउंटिंग पर्पस के लिए आपके काफी काम आएगा। हाय, मेरा नाम है विजय और आप देख रहे हैं ऑफिस वीक। तो चलते हैं सीधा वीडियो की ओर और बाकी की चीजें वहीं कवर करते हैं। हमारा सबसे पहला फंक्शन है एग्रीगेट। यहाँ हम सम, सब टोटल और एग्रीगेट को कंपेयर भी करेंगे। ये मेरा एक सेल्स डेटा है जिसके बेसिस पर हम सम, सब टोटल और एग्रीगेट को कैलकुलेट करेंगे। चलते हैं सबसे पहले सम की तरफ। प्लस या फिर इक्वल टू सम ब्रैकेट ओपन नंबर, हम सेलेक्ट कर लेंगे टॉप से बॉटम तक, ब्रैकेट क्लोज करेंगे और एंटर प्रेस करेंगे। तो सारे फिगर्स का सम यहाँ पर आ चुका है। अब हम सब टोटल कर लेते हैं। प्लस या फिर इक्वल टू सब टोटल ब्रैकेट ओपन। जैसे हमने ब्रैकेट ओपन किया हमारे पास ढेर सारे ऑप्शंस आ चुके हैं। हमारा यहाँ टारगेट है सम का, तो हम जाएंगे नंबर 9 में, कॉमा रेफरेंस 1। यहाँ हम सेल्स को सेलेक्ट कर लेंगे, ब्रैकेट क्लोज करेंगे, एंटर प्रेस करेंगे। तो यहाँ पर सब टोटल आ चुका है। सम और सब टोटल का फिगर सेम है। आते हैं एग्रीगेट में। प्लस या फिर इक्वल टू एग्रीगेट ब्रैकेट ओपन, इसे हम साइड में लेते हैं। जैसे हमने ब्रैकेट ओपन किया सब टोटल की तरह यहाँ ढेर सारे ऑप्शंस आ चुके हैं। हमारा टारगेट है 9 मीन्स सम। सेलेक्ट करते हैं 9 को, कॉमा कॉमा इंसर्ट करने के बाद फिर से ऑप्शंस आए हमारे पास और हमारे पास ढेर सारे ऑप्शंस हैं। यहाँ पर एक ऑप्शन है इग्नोर नथिंग, मैं क्लिक करता हूँ इस पर, कॉमा आरए या फिर रेफरेंस। मैं अपने सेल्स को सेलेक्ट करता हूँ टॉप से बॉटम तक, ब्रैकेट क्लोज करेंगे, एंटर प्रेस करेंगे। तो हमारा सम, सब टोटल और एग्रीगेट का रिजल्ट सेम है। फिर इन तीनों में डिफरेंस क्या हुआ, सेलेक्ट करते हैं इन तीनों को और आगे ड्रैग कर लेते हैं। आप गौर करेंगे कि मेरे डेटा में एक जगह एरर है और जब ये एरर आया तो सम, सब टोटल और एग्रीगेट ने इसे कैलकुलेट नहीं किया। हम एग्रीगेट के फॉर्मूला को डिलीट कर लेते हैं और एक बार फिर से हम एग्रीगेट का फंक्शन या फिर फॉर्मूला इंसर्ट करते हैं। प्लस या फिर इक्वल टू एग्रीगेट ब्रैकेट ओपन, इसे साइड में लेते हैं। ऑप्शंस हमें सेलेक्ट करना है 9 जो कि है सम, कॉमा फिर से ऑप्शंस आए हमारे पास। यहाँ एक ऑप्शन है इग्नोर एरर वैल्यूज, हम इस पर क्लिक करेंगे, कॉमा आरए या फिर रेफरेंस। सेलेक्ट करते हैं हम अपने डेटा को टॉप से बॉटम तक, ब्रैकेट क्लोज करेंगे, एंटर प्रेस करेंगे। हमारे डेटा में एरर है फिर भी एग्रीगेट ने उसका टोटल कर लिया। अगर मैं यहाँ से एरर को रिमूव करता हूँ तो सम और सब टोटल दोनों इसको काउंट कर पा रहे हैं या फिर कैलकुलेट कर पा रहे हैं। यानी कि अगर आपके डेटा में कहीं एरर हो फिर भी आप एग्रीगेट के थ्रू उसे टोटल कर सकते हैं। मैं इसे अंडू करता हूँ। अब हम तीनों को सेलेक्ट करते हैं और ड्रैग कर लेते हैं मार्च के मंथ में। अगर हम लेफ्ट साइड में देखें तो मेरा यहाँ सेल्स रीजन वाइज है। मैं क्लिक करता हूँ ड्रॉप डाउन पर यानी कि फिल्टर पे और यहाँ से सेलेक्ट कर लूँगा मैं ईस्ट। अप्लाई फिल्टर, क्लोज करते हैं इसे। जब मेरे रोज हिडन है फिर भी एग्रीगेट इसे कैलकुलेट कर पा रहा है, तो यहाँ एक एरर है और सेल्स हिडन भी हैं। अगर मैं इसे डिलीट करता हूँ मीन्स एरर को डिलीट करता हूँ और हम अगर कंपेयर करते हैं सम, सब टोटल और एग्रीगेट में तो फिगर्स मेरे काफ़ी डिफरेंट हैं। हम एग्रीगेट के फंक्शन या फिर फॉर्मूला को डिलीट कर लेते हैं और एक बार फिर से इंसर्ट करते हैं न्यू ऑप्शंस के साथ। प्लस या फिर इक्वल टू एग्रीगेट ब्रैकेट ओपन, इसे साइड में लेते हैं। ऑप्शंस में सेलेक्ट करेंगे नंबर 9 जो कि है सम का, कॉमा लास्ट टाइम हमने नंबर 6 सेलेक्ट किया था इग्नोर एरर वैल्यूज का। इस बार हम सेलेक्ट करेंगे नंबर 3 जो कि है इग्नोर हिडन रोज एरर वैल्यूज, नेस्टेड सब टोटल एंड एग्रीगेट फंक्शंस। तो हमारी यहाँ दो चीज़ें हैं, हिडन रोज भी हैं और एरर वैल्यूज भी हैं। तो हम सेलेक्ट करते हैं नंबर 3 को, कॉमा आरए या फिर रेफरेंस 1। सेलेक्ट करते हैं डेटा को टॉप से बॉटम तक, ब्रैकेट क्लोज करेंगे, एंटर प्रेस करेंगे। तो हमारा यहाँ फिगर आ चुका है। यानी कि अगर आपके सेल्स या फिर रोज हिडन भी हैं फिर भी आपका डेटा प्रॉपर्ली कैलकुलेट हो जाएगा। क्या होगा अगर मैं एरर को डिलीट करता हूँ? सब टोटल और एग्रीगेट के फिगर्स मेरे प्रॉपर हैं लेकिन सम का फिगर मेरा प्रॉपर नहीं है। सम हिडन रोज या फिर हिडन सेल्स को भी काउंट कर रहा है या फिर सम कर रहा है। अपने फिल्टर को हम रिमूव कर लेते हैं, क्लियर फिल्टर, इसे क्लोज करते हैं। सम और सब टोटल को ड्रैग कर लेते हैं। यहाँ भी एरर आ रहा है क्योंकि एक एरर यहाँ पर है मेरा। अगर मैं एरर को डिलीट करता हूँ तो सम और सब टोटल दोनों में मेरे फिगर्स आ चुके हैं। इसे अंडू करता हूँ। यहाँ मैं आपको एक चीज़ दिखाना चाहूँगा, जो सेल्स ब्लू में हाईलाइटेड है वहाँ सब टोटल का फॉर्मूला या फिर फंक्शन है। अगर मैं क्लिक करता हूँ यहाँ तो यहाँ एग्रीगेट का फंक्शन या फिर फॉर्मूला है और जब मैं नीचे आता हूँ तो यहाँ भी सब टोटल का फंक्शन या फिर फॉर्मूला है। तो सम क्या कर रहा है? सम फिगर्स को और सब टोटल सभी को टोटल कर दे रहा है या फिर सम कर दे रहा है। अंडू करते हैं। अब हम एग्रीगेट का फंक्शन या फिर फॉर्मूला इंसर्ट करेंगे। प्लस या फिर इक्वल टू एग्रीगेट ब्रैकेट ओपन, सेलेक्ट करते हैं नंबर 9 जो कि है सम का, कॉमा नंबर 3 है इग्नोर हिडन रोज एरर वैल्यूज नेस्टेड सब टोटल एंड एग्रीगेट फंक्शंस।
सेलेक्ट करते हैं नंबर 3, कॉमा RA। हम अपने डेटा को सेलेक्ट करते हैं टॉप से बॉटम तक, ब्रैकेट क्लोज करेंगे, एंटर प्रेस करेंगे। आते हैं ऊपर की तरफ, तो ये देखिए इसने सब टोटल और एग्रीगेट को काउंट नहीं किया है जो मेरे डेटा के अंदर है, और एरर होने पर भी मेरे फिगर्स प्रॉपर शो हो रहे हैं। देखते हैं अपना नेक्स्ट एग्जांपल। राउंड, ये मेरा मंथली सेल्स है और मुझे इन फिगर्स को राउंड करना है। फर्स्ट क्राइटेरिया है क्लोज टू 2, सेकंड क्राइटेरिया होल नंबर, थर्ड क्राइटेरिया है क्लोज टू 10 और फोर्थ क्राइटेरिया है क्लोज टू 100। अपना फॉर्मूला या फिर फंक्शन इंसर्ट करते हैं, प्लस या फिर इक्वल टू राउंड, ब्रैकेट ओपन, नंबर, ये मेरा नंबर है, कॉमा नंबर डिजिट्स। तो फर्स्ट क्राइटेरिया है क्लोज टू 2, इंसर्ट करेंगे 2, ब्रैकेट क्लोज करेंगे, एंटर प्रेस करेंगे। तो ये मेरा फिगर राउंड हो गया है और क्लोज टू 2 भी हो गया है। इसे हम नीचे ड्रैग कर लेते हैं, चलते हैं सेकंड क्राइटेरिया की तरफ। लेकिन उससे पहले हम एक काम कर लेते हैं, सेलेक्ट करते हैं अपने डेटा को, प्रेस करते हैं Ctrl+1, जाएंगे अकाउंटिंग में, डेसिमल प्लेसेस को कर लेंगे 2 और रुपी का सिंबल रहने देंगे और करेंगे ओके। अब चलते हैं दूसरे क्राइटेरिया की तरफ जो कि है होल नंबर। चलते हैं अपने फॉर्मूला बार में, यहाँ से 2 को डिलीट करेंगे और इंसर्ट करेंगे 0, एंटर। ये फिगर मेरा होल नंबर में कन्वर्ट हो चुका है। चलते हैं थर्ड क्राइटेरिया की तरफ, क्लोज टू 10, जाते हैं फॉर्मूला बार में, 2 को रिमूव करते हैं -1, एंटर। तो ये फिगर मेरा क्लोज टू 10 हो चुका है। आते हैं लास्ट क्राइटेरिया में, जाते हैं फॉर्मूला बार में, यहाँ से हम 2 को रिमूव नहीं करेंगे, 2 के जस्ट पहले लगा देंगे माइनस, मीन्स -2, एंटर। तो ये देखिए ये फिगर मेरा क्लोज टू 100 हो चुका है। चलते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल की तरफ। EO मंथ मीन्स एंड ऑफ द मंथ। यहाँ मेरा स्टार्ट डेट है और यहाँ पर मेरा एंड डेट है, और स्टार्ट डेट के बेसिस पर मुझे निकालना है एंड डेट। तो मेरा यहाँ फंक्शन या फिर फॉर्मूला होगा प्लस या फिर इक्वल टू EO मंथ मीन्स एंड ऑफ द मंथ, ब्रैकेट ओपन, स्टार्ट डेट। स्टार्ट डेट हमारा यहाँ पर है, क्लिक करेंगे, कॉमा मंथ्स, हमें कितने मंथ्स चाहिए, हमें 0 मंथ्स चाहिए, ब्रैकेट क्लोज करेंगे, एंटर प्रेस करेंगे। तो स्टार्ट डेट है 1 जैन और एंड डेट हो गया 31 जैन। इसे हम नीचे तक ड्रैग कर लेते हैं। टॉप पर मेरे जो डेट्स हैं वो 24 के हैं, मीन्स 2024 के हैं, और नीचे जो मेरे डेट्स हैं वो बाद के साल के हैं, यानी बाद के ईयर्स के हैं। तो उनका भी कैलकुलेशन प्रॉपर हो चुका है, यानी कि एंड डेट प्रॉपरली शो कर रहा है। क्लिक करते हैं फर्स्ट एंड डेट पर, चलते हैं फॉर्मूला बार में, यहाँ से 0 को रिमूव करके कर देते हैं 1, एंटर। तो ये देखिए स्टार्ट डेट हो गया 1 जैन और एंड डेट हो गया 29 फरवरी। क्या होगा अगर इसे मैं -1 करता हूँ, एंटर। स्टार्ट डेट है 1 जैन, एंड डेट हो गया 31 दिसंबर। यानी कि आप EO मंथ के थ्रू प्रीवियस या फिर बाद के डेट्स भी निकाल सकते हैं। इसे हम अंडू कर लेते हैं। यहाँ कुछ क्राइटेरियाज हैं, मुझे एंड डेट निकालना है आफ्टर 1 मंथ, आफ्टर 2 मंथ, आफ्टर 3 मंथ्स, और इसी तरीके से आगे के मंथ्स का मुझे एंड डेट निकालना है। क्लिक करते हैं यहाँ, प्लस या फिर इक्वल टू EO मंथ मीन्स एंड ऑफ द मंथ, स्टार्ट डेट, ये है मेरा स्टार्ट डेट, कॉमा मंथ्स, मुझे चाहिए 1 मंथ, ब्रैकेट क्लोज करेंगे, एंटर प्रेस करेंगे। तो यहाँ पर 29 फरवरी आ चुका है। हम एक काम करते हैं, यहाँ से मंथ्स को हम रिमूव कर लेते हैं, ये हो जाएगा 1, इसे हम नीचे तक ड्रैग कर लेते हैं, फिल सीरीज, और हम अपना सेल रेफरेंस यहाँ से दे देंगे। 1 को डिलीट करते हैं, क्लिक करते हैं यहाँ पर, एंटर। अब हम इसे नीचे ड्रैग कर लेते हैं। तो मेरे सारे एंड डेट्स प्रॉपरली आ चुके हैं। चलते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल की तरफ। ई डेट और EO मंथ में डिफरेंस क्या है? जब हमने EO मंथ यूज किया तो यहाँ पर एंड डेट शो कर रहा है। ई डेट क्या करता है, इंसर्ट करते हैं अपना फंक्शन या फिर फॉर्मूला, प्लस या फिर इक्वल टू ई डेट, ब्रैकेट ओपन, स्टार्ट डेट, ये है मेरा स्टार्ट डेट, कॉमा मंथ्स में इंसर्ट करूंगा 0, ब्रैकेट क्लोज करेंगे, एंटर प्रेस करेंगे। तो यहाँ मेरा स्टार्ट डेट और एंड डेट सेम हो चुका है। अगर मैं 0 को रिमूव करता हूँ और करता हूँ 1, तो ये देखिए मेरा एंड डेट हो गया 1 फरवरी। अगर मैं इंसर्ट करता हूँ 2, एंटर, तो मेरा एंड डेट हो गया 1 मार्च। इसे हम कर लेते हैं 1, एंटर, और इसे नीचे ड्रैग कर लेते हैं। तो मेरे सारे डेट्स आ चुके हैं। क्या होगा अगर मैं 1 की जगह -1 करता हूँ, एंटर, तो स्टार्ट डेट था 1 जैन 24 और एंड डेट हो गया 1 दिसंबर 23। इसे हम अंडू कर लेते हैं, यहाँ से हम 1 को रिमूव करते हैं और सेल रेफरेंस दे देते हैं यहाँ से, एंटर, ड्रैग कर लेते हैं नीचे तक, और मेरे सारे डेट्स प्रॉपरली आ चुके हैं। ई डेट को हम EO मंथ के साथ भी यूज कर सकते हैं, देखते हैं कैसे, प्लस या फिर इक्वल टू ई डेट, ब्रैकेट ओपन, स्टार्ट डेट, ये है मेरा स्टार्ट डेट,
कॉमा मंथ्स, मुझे 1 मंथ चाहिए, ब्रैकेट क्लोज करेंगे, एंटर प्रेस करेंगे। फर्स्ट फेब आ चुका है, जाते हैं फॉर्मूला बार में और इसके जस्ट पहले हम ईओ मंथ का क्राइटेरिया इंसर्ट कर देंगे। ईओ मंथ मीन्स एंड ऑफ द मंथ, ब्रैकेट ओपन, ये हो गया मेरा स्टार्ट डेट, कॉमा मंथ्स मुझे कितना चाहिए, 0 इंसर्ट किया मैंने, ब्रैकेट क्लोज करेंगे, एंटर प्रेस करेंगे। तो यहाँ पर पहले 1 फरवरी शो कर रहा था, वहाँ अब 29 फरवरी शो कर रहा है। इसे नीचे तक हम ड्रैग कर लेते हैं। तो ई डेट और ईओ मंथ को हम एक साथ यूज कर सकते हैं अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से। देखते हैं अपना नेक्स्ट एग्जाम्पल। वर्क डे, यहां मेरा स्टार्ट डेट है और उसके बेसिस पर हमें निकालना है वर्क डेट्स। तो हम यहाँ जो फंक्शन या फिर फॉर्मूला यूज करेंगे वो होगा वर्क डे का, प्लस या फिर इक्वल टू वर्क डे। वर्क डे में 2 ऑप्शंस होते हैं, वर्क डे और वर्क डे इंटरनेशनल। वर्क डे इंटरनेशनल ज़्यादा फ्लेक्सिबल है, लेकिन उससे पहले हम वर्क डे देख लेते हैं। स्टार्ट डेट, ये है मेरा स्टार्ट डेट, कॉमा डेज, मुझे डेज कितने चाहिए, मुझे चाहिए 7 डेज। या फिर हम एक काम करते हैं, हम रेफरेंस दे देते हैं यहाँ से, कॉमा आप चाहें तो हॉलीडेज इंसर्ट कर सकते हैं, आप चाहें तो हॉलीडेज को इग्नोर भी कर सकते हैं, ये टोटली ऑप्शनल है और चॉइस आपकी है। हम यहाँ से डेट्स को सिलेक्ट कर लेते हैं, मीन्स हॉलीडेज के डेट्स को सिलेक्ट कर लेते हैं, ब्रैकेट क्लोज करेंगे, एंटर प्रेस करेंगे। तो स्टार्ट डेट था 1 जैन, मुझे कैलकुलेट करना था 7 वर्किंग डेज, तो मेरा एंड डेट आया 10 जैन। अगर हम इसे नीचे ड्रैग करना चाहते हैं तो हमें अपने हॉलीडेज को फ्रीज करना होगा। जाएंगे फॉर्मूला बार में, हॉलीडेज के रेंज को सिलेक्ट करेंगे, प्रेस करेंगे F4 या फिर फंक्शन F4 और मेरा रेंज लॉक हो जाएगा और हम एंटर प्रेस करेंगे। इसे हम नीचे तक ड्रैग कर लेते हैं। यहाँ पर मेरे डेज नज़र आ रहे हैं और डेज के लिए मैंने यूज़ किया है टेक्स्ट फंक्शन का। आप गौर करेंगे कि यहाँ एक भी सैटरडे या फिर संडे नज़र नहीं आ रहा है, यानी कि वर्क डे के थ्रू हमें सैटरडे और संडे को अवॉइड करना होगा। लेकिन क्या होगा अगर आपके ऑर्गेनाइजेशन में सिर्फ संडेज को वीक ऑफ है, उस केस में हमें यूज़ करना होगा वर्क डे इंटरनेशनल। इसे हम डिलीट करते हैं, प्लस या फिर इक्वल टू वर्क डे और हम सेलेक्ट करेंगे वर्क डे इंटरनेशनल, ब्रैकेट ओपन, स्टार्ट डेट, ये है मेरा स्टार्ट डेट, कॉमा डेज, हम रेफरेंस यहाँ से दे देते हैं, कॉमा। जैसे हमने कॉमा दिया हमारे पास फिर से ऑप्शंस आ चुके हैं वीकेंड्स का। हम क्या वीकेंड सेलेक्ट करना चाहते हैं, सैटरडे संडे, संडे मंडे, मंडे ट्यूसडे, या फिर जो भी ऑप्शन हम चाहें सेलेक्ट कर सकते हैं। मेरे केस में मैं संडेज को इग्नोर करना चाहता हूँ। क्लिक करेंगे नंबर 11 पर, कॉमा हॉलीडेज, मैं अपने हॉलीडेज को सेलेक्ट कर लूँगा टॉप से बॉटम तक। आते हैं ऊपर की तरफ, ब्रैकेट क्लोज करेंगे, लेकिन उससे पहले हम F4 या फिर फंक्शन F4 प्रेस कर लेते हैं और अपने रेंज को लॉक कर लेते हैं। ब्रैकेट क्लोज करते हैं, एंटर प्रेस करते हैं। अब हम इसे नीचे तक ड्रैग कर लेते हैं। आप देखेंगे कि यहाँ सैटरडेज भी नज़र आ रहे हैं और सिर्फ संडेज ही अवॉइड हुआ है हमारा। हम यहाँ एक चीज़ और देख लेते हैं, इसे मैं फिर से डिलीट करता हूँ, प्लस या फिर इक्वल टू वर्क डे, सेलेक्ट करते हैं वर्क डे इंटरनेशनल, स्टार्ट डेट, सेलेक्ट करते हैं अपने स्टार्ट डेट को, डेज रेफरेंस देते हैं यहाँ से, कॉमा यहाँ जो ढेर सारे ऑप्शंस हैं उसमें आप वीकडे को भी सेलेक्ट कर सकते हो, जैसे मंडे ओनली, ट्यूसडे ओनली, वेडनेसडे ओनली, या फिर जब हम नीचे की तरफ आते हैं तो और भी ऑप्शंस हैं हमारे पास। तो हम सेलेक्ट कर लेते हैं इस बार फ्राइडे ओनली। इस बार हम अपने हॉलीडेज को सेलेक्ट नहीं करते हैं, ब्रैकेट क्लोज करते हैं, एंटर प्रेस करते हैं। इसे हम नीचे ड्रैग कर लेते हैं। तो ये देखिए यहाँ संडे भी नज़र आ रहा है और सैटरडे भी नज़र आ रहा है, लेकिन फ्राइडेज यहाँ नज़र नहीं आ रहे हैं। चलते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल की तरफ। 3D फॉर्मूला। 3D फॉर्मूला हमारे काम को काफ़ी आसान कर देता है। ये मेरा सेल्स डेटा है जो कि जनवरी से लेके अगस्त तक है और मुझे इनका टोटल करना है समरी में। अगर हम 1 बाय 1 इसे सम करेंगे या फिर ऐड करेंगे तो हमारा काफ़ी टाइम चला जाएगा। जैसे कि प्लस या फिर इक्वल टू, जाएंगे जनवरी में, क्लिक करेंगे फर्स्ट डे के सेल्स पर, प्लस जाएंगे फरवरी में, क्लिक करेंगे फरवरी के फर्स्ट डे के सेल्स पर, प्लस मार्च, क्लिक करेंगे फर्स्ट डे के सेल्स पर, और अगर हम एंटर करेंगे तो हमारा रिजल्ट आ जाएगा। लेकिन पॉसिबिलिटीज़ है कि इसमें टाइम बहुत लग जाए और कुछ एरर भी आ सकता है। तो इसे हम डिलीट करते हैं और 3D फॉर्मूला देखते हैं, प्लस या फिर इक्वल टू सम, ब्रैकेट ओपन, जाएंगे जनवरी के मंथ में, क्लिक करेंगे फर्स्ट डे के सेल्स पर, प्रेस करेंगे शिफ्ट और क्लिक करेंगे लास्ट मंथ पर, जो कि मेरे केस में है अगस्त, ब्रैकेट क्लोज करेंगे। अगर आप फॉर्मूला बार में गौर करेंगे तो यहाँ रेंज दिखा रहा है जनवरी से लेकर अगस्त तक, और सेल नंबर जो सिलेक्ट हुआ है वो है C6। हम प्रेस करते हैं एंटर। ये मेरा फर्स्ट डे का टोटल सेल्स आ चुका है। इसे हम नीचे तक ड्रैग कर लेते हैं, इसे हम यहाँ से डिलीट करते हैं और जो हमारे फिगर्स अभी आए सम होके, देखते हैं कि उनका टोटल कितना हुआ।
प्लस या फिर इक्वल टू सम, ब्रैकेट ओपन, क्लिक करते हैं फर्स्ट डे के सेल्स पर, प्रेस करते हैं शिफ्ट कंट्रोल डाउन एरो की, ब्रैकेट क्लोज करेंगे, एंटर प्रेस करेंगे, आते हैं ऊपर की तरफ, तो ये मेरा सेल्स आ चुका है। अब हम इसे 3D फॉर्मूला के थ्रू कर लेते हैं। चलते हैं टोटल सेल्स में, प्लस या इक्वल टू सम, ब्रैकेट ओपन, जाते हैं जनवरी के मंथ में और सेल्स को हम सेलेक्ट कर लेंगे टॉप से लेके बॉटम तक, प्रेस करेंगे शिफ्ट और क्लिक करेंगे अगस्त पर, ब्रैकेट क्लोज करेंगे, एंटर प्रेस करेंगे। दोनों फिगर्स मेरे सेम हैं। एक चीज मैं आपको और दिखाना चाहूंगा, यहाँ पर मैं क्लिक करता हूँ अगस्त पर, प्रेस करूंगा ऑल्ट और इसे ड्रैग करके प्लस के साइन पर ड्रॉप कर दूंगा। मेरा कॉपी क्रिएट हो चुका है। इसे हम कर लेते हैं सितंबर, डेट्स को भी हम चेंज कर लेते हैं, इसे कर लेते हैं सितंबर। तो ये मेरा सितंबर का सेल्स डेटा आ चुका है और यहाँ पर मेरा समरी है। अगर मुझे सितंबर को भी इसमें ऐड करना है तो दोबारा हमें फॉर्मूलाज इंसर्ट करने की कोई ज़रूरत नहीं है। हम क्लिक करेंगे सितंबर पर और इसे ड्रैग करके कहीं भी ड्रॉप कर देंगे और जब हम समरी में आते हैं तो ये देखिए हमारे सारे फिगर्स चेंज हो चुके हैं। और अगर हम सितंबर को वापस से बाहर कर देते हैं समरी के, तो ये देखिए सारे फिगर्स चेंज हो चुके हैं। यानी कि ये मेरा डायनामिक फंक्शन या फिर फॉर्मूला है। देखते हैं अपना नेक्स्ट एग्जाम्पल। यहां हम देखेंगे सम इफ्स और एवरेज इफ्स। सेम बेसिस पर काम करेगा हमारा काउंट इफ्स। यहां मेरा सेल्स डेटा है जो कि एम्प्लॉय वाइज है और आइटम वाइज है। टॉप पर हमें डेटा जो निकालना है वो निकालना है एम्प्लॉय वाइज और नीचे जो हमें डेटा निकालना है वो निकालना है आइटम वाइज। फर्स्ट एम्प्लॉय के सामने क्लिक करते हैं और सम इफ्स यूज करते हैं, प्लस या फिर इक्वल टू सम इफ्स, ब्रैकेट ओपन, सम रेंज। जो सेल्स है वो सम रेंज है। हम अपना रेंज सेलेक्ट करेंगे यहाँ से। आप चाहें तो इसे टॉप से भी सिलेक्ट कर सकते हैं। प्रेस करेंगे F4 या फिर फंक्शन F4 और हमारा रेंज लॉक हो जाएगा। कॉमा, क्राइटेरिया रेंज 1। यहाँ मेरा क्राइटेरिया क्या है? यहाँ मेरा क्राइटेरिया है एम्प्लॉय, यानी कि हमें सेल्स निकालना है एम्प्लॉय वाइज। तो हम एम्प्लॉयज को सेलेक्ट करेंगे, मीन्स सारे एम्प्लॉयज को सेलेक्ट करेंगे टॉप से। प्रेस करेंगे F4 या फिर फंक्शन F4 और हमारा रेंज लॉक हो जाएगा। कॉमा, क्राइटेरिया 1। क्राइटेरिया 1 यहाँ क्या हुआ? एम्प्लॉय का नाम। तो हम यहाँ पर क्लिक करेंगे और ब्रैकेट क्लोज करेंगे, एंटर प्रेस करेंगे। तो यहाँ फर्स्ट एम्प्लॉय का टोटल सेल्स आ चुका है। इसे हम नीचे ड्रैग कर लेते हैं। इसी तरीके से एवरेज सेल्स भी हम निकालेंगे। क्या होगा अगर इसे मैं ड्रैग करता हूँ? हमारा फंक्शन या फिर फॉर्मूला प्रॉपर्ली काम नहीं कर रहा है। इसे डिलीट कर लेते हैं। क्लिक करते हैं फर्स्ट फंक्शन या फिर फॉर्मूला पर, इसे कॉपी करते हैं, कंट्रोल सी या कमांड सी, प्रेस करते हैं स्केप, आते हैं यहाँ, जाते हैं फॉर्मूला बार में और इसे पेस्ट कर देते हैं, कंट्रोल वी या कमांड वी, एंटर। अभी फॉर्मूला प्रॉपर्ली काम कर रहा है। यहाँ हम एवरेज यूज करेंगे, मीन्स एवरेज इफ्स। तो यहाँ से हम सम इफ्स को डिलीट करेंगे और टाइप करेंगे एवरेज इफ्स। एवरेज इफ्स एंड में आते हैं, एंटर प्रेस करते हैं। तो ये मेरा एवरेज सेल्स आ चुका है। इसे हम नीचे तक ड्रैग कर लेते हैं। अब हम सेल्स कैलकुलेट करेंगे आइटम वाइज। यहाँ पर एक क्राइटेरिया है और यहाँ पर 2 क्राइटेरिया है। सेकंड क्राइटेरिया ये है कि सेल्स 10 अप्रैल के बाद का चाहिए मुझे। फर्स्ट क्राइटेरिया के हिसाब से कैलकुलेट कर लेते हैं पहले, प्लस या फिर इक्वल टू सम इफ्स, ब्रैकेट ओपन, सम रेंज। ये मेरा सम रेंज है, सेलेक्ट करेंगे टॉप से, प्रेस करेंगे F4 या फिर फंक्शन F4 और मेरा रेंज लॉक हो जाएगा। कॉमा, क्राइटेरिया रेंज 1। लास्ट टाइम हमने सेलेक्ट किया था एम्प्लॉयज, क्योंकि हमें एम्प्लॉय वाइज डेटा चाहिए था। इस बार हमें आइटम वाइज डेटा चाहिए, तो हम सेलेक्ट करेंगे आइटम को एज क्राइटेरिया रेंज 1, प्रेस करेंगे F4 या फिर फंक्शन F4 और मेरा रेंज लॉक हो जाएगा। कॉमा, क्राइटेरिया 1। मेरा क्राइटेरिया 1 है आइटम, तो फर्स्ट आइटम का नाम नजर नहीं आ रहा है। हम क्लिक करते हैं हेड पर और एरो की से नीचे आ जाते हैं, ब्रैकेट क्लोज करते हैं, एंटर प्रेस करते हैं। तो यहाँ आइटम वाइज सेल्स आ चुका है। इसे हम नीचे ड्रैग कर लेते हैं। अब हम देखते हैं काउंट इफ्स 2 क्राइटेरिया के साथ। फर्स्ट क्राइटेरिया है मेरा आइटम्स और सेकंड क्राइटेरिया है डेट, प्लस या फिर इक्वल टू सम इफ्स, ब्रैकेट ओपन, सम रेंज। ये मेरा सम रेंज है, प्रेस करेंगे F4 या फिर फंक्शन F4, मेरा रेंज लॉक हो जाएगा। कॉमा, क्राइटेरिया रेंज 1। क्राइटेरिया रेंज 1 है मेरा आइटम्स, तो मैं क्लिक करूंगा आइटम्स को टॉप से, प्रेस करेंगे F4 या फिर फंक्शन F4, रेंज लॉक हो जाएगा। कॉमा, क्राइटेरिया 1। क्राइटेरिया 1 है मेरा आइटम्स, क्लिक करेंगे फर्स्ट आइटम के नेम पर या फिर फर्स्ट आइटम पर क्लिक करेंगे। कॉमा, जैसे हमने कॉमा इंसर्ट किया, क्राइटेरिया रेंज 2 सेलेक्ट करने का ऑप्शन आ चुका है। तो क्राइटेरिया रेंज 2 मेरा क्या है? डेट्स। सेलेक्ट करेंगे डेट्स को टॉप से, प्रेस करेंगे F4 या फिर फंक्शन F4 और मेरा रेंज लॉक हो जाएगा। कॉमा, यहाँ हमें सेल्स चाहिए 10 अप्रैल 24 के बाद का, तो हम इंसर्ट करेंगे ग्रेटर दैन। लेकिन अगर हम सम इफ्स यूज कर रहे हैं तो ग्रेटर दैन, स्मॉलर दैन, इक्वल टू हमें इंसर्ट करने से पहले डबल इन्वर्टेड कॉमा इंसर्ट करना जरूरी होता है।
इंसर्ट करूंगा डबल इन्वर्टेड कॉमा ग्रेटर दैन। आप चाहें तो इक्वल टू भी इंसर्ट कर सकते हैं, चॉइस आपकी है। चलिए इंसर्ट कर लेते हैं इक्वल टू डबल इन्वर्टेड कॉमा क्लोज। अब हमें कॉमा नहीं लगाना है, हमें लगाना है एंड। और जो हमारा क्राइटेरिया है उस पर हम क्लिक करेंगे। तो हमारा क्राइटेरिया है 10 अप्रैल के बाद का सेल्स। प्रेस करेंगे F4 या फिर फंक्शन F4 और मेरा सेल लॉक हो जाएगा, क्योंकि हम इसे नीचे ड्रैग करने वाले हैं। ब्रैकेट क्लोज करेंगे, एंटर प्रेस करेंगे। तो ये मेरा सेल्स आ चुका है 10 अप्रैल 24 के बाद का। इसे हम नीचे ड्रैग कर लेते हैं। क्रॉस चेक कर लेते हैं कि हमारा फंक्शन या फिर फॉर्मूला प्रॉपर है। फर्स्ट से लेके मैं 9th तक का सेल्स डिलीट कर देता हूँ और मेरे फिगर्स चेंज नहीं हुए। लेकिन अगर मैं बाद का फिगर डिलीट करता हूँ तो ये देखिए मेरे फिगर्स चेंज हो रहे हैं। कंट्रोल Z करते हैं। फर्स्ट से लेके 9th तक का सेल्स डिलीट नहीं करूंगा मैं, 10th के बाद का सेल्स मैं पूरा डिलीट कर देता हूँ। और ये देखिए मेरा सेल्स 0 हो चुका है, क्योंकि ये डबल क्राइटेरिया के साथ हमने इंसर्ट किया था। कंट्रोल Z या कमांड Z करते हैं। चलते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल की तरफ। इफ यहाँ मेरे एक्सपेंसेस हैं और यहाँ उनका अमाउंट है, और अगर अमाउंट 5000 के ऊपर है तो मैं यहाँ शो करना चाहता हूँ ओवर बजट, और जो फिगर्स 5000 से नीचे हैं उन्हें मैं ब्लैंक रखना चाहता हूँ। तो मैं आपको एक चीज बता दूं, एक्सेल में हम ब्लैंक के लिए यूज करते हैं डबल इन्वर्टेड कॉमा 2 बार। क्लिक करते हैं फर्स्ट एक्सपेंस के सामने, प्लस या फिर इक्वल टू इफ ब्रैकेट ओपन लॉजिकल टेस्ट। लॉजिकल टेस्ट क्या होगा? अगर अमाउंट 5000 से ज्यादा हो, क्लिक करेंगे फर्स्ट अमाउंट पर, इज ग्रेटर दैन 5000 कॉमा, अगर 5000 से ज्यादा है तो हम क्या शो करना चाहते हैं? ओवर बजट। हम इंसर्ट करेंगे डबल इन्वर्टेड कॉमा और टाइप करेंगे ओवर बजट, डबल इन्वर्टेड कॉमा क्लोज करेंगे। आपको एक चीज ध्यान में रखना होगा कि अगर आप इफ में फिगर्स यूज कर रहे हैं या फिर नंबर्स यूज कर रहे हैं तो डबल इन्वर्टेड कॉमा की जरूरत नहीं है, लेकिन अगर आप कोई टेक्स्ट इंसर्ट कर रहे हैं तो आपको डबल इन्वर्टेड कॉमा यूज करना पड़ेगा। कॉमा, अगर फिगर 5000 से ऊपर है तो हम शो करना चाहते हैं ओवर बजट, और अगर 5000 से नीचे है तो हम उसे ब्लैंक रखना चाहते हैं। तो हम इंसर्ट करेंगे डबल इन्वर्टेड कॉमा 2 बार ब्लैंक के लिए, ब्रैकेट क्लोज करेंगे, एंटर प्रेस करेंगे। ये देखिए ओवर बजट आ चुका है, क्योंकि ये फिगर मेरा 7700 है। इसे हम नीचे ड्रैग कर लेते हैं। जहां पर ओवर बजट नहीं है वहां पर सेल्स मेरे ब्लैंक हैं, और जहां ओवर बजट है ओवर बजट हम देख पा रहे हैं। इनकेस आप यहाँ ब्लैंक्स यूज नहीं करना चाहते, कोई टेक्स्ट यूज करना चाहते हैं तो वो भी कर सकते हैं। आपको जाना होगा फॉर्मूला बार में, और डबल इन्वर्टेड कॉमा के बीच में आप अपना टेक्स्ट इंसर्ट कर दीजिए। मैं इंसर्ट कर देता हूँ इन टारगेट, एंटर प्रेस करते हैं। ये मेरा इन टारगेट आ चुका है, इसे हम नीचे ड्रैग कर लेते हैं। आप चाहें तो यहाँ 0 भी इंसर्ट कर सकते हैं, चॉइस टोटली आपकी होगी। 0 इंसर्ट करते हैं, एंटर प्रेस करते हैं, नीचे ड्रैग कर लेते हैं। चलते हैं नेक्स्ट एग्जांपल की तरफ। वी लुकअप, ये मेरा सेल्स डेटा है। यहाँ पर मेरे पास आइटम कोड है, और आइटम कोड के बेसिस पर मेरा यहाँ पर सेल्स है। अगर हम दूसरे डेटा में देखते हैं तो यहाँ आइटम कोड है और यहाँ पर आइटम्स है, और फर्स्ट डेटा में हमें यहाँ पर आइटम्स का नाम लेके आना है। क्या हम इसे कॉपी पेस्ट कर सकते हैं? नहीं। अगर हम गौर करें तो यहाँ पर आइटम कोड्स मेरे सीक्वेंस में हैं, और यहाँ पर मेरे आइटम कोड सीक्वेंस में नहीं हैं। आप देखिए 2 के बाद सीधा 12 आ चुका है, और यहाँ 2 के बाद 3 है। तो अगर हम कॉपी पेस्ट करें तो हमें प्रॉपर रिजल्ट नहीं मिलेगा। तो हम यूज कर सकते हैं वी लुकअप। क्लिक करते हैं आइटम्स पे। एक चीज और आपको बता दूं, ये जो डेटा है किसी और शीट में भी हो सकता है, जरूरी नहीं कि सेम शीट में ही हो। स्टेप्स आपको सेम फॉलो करने होंगे। प्लस या फिर इक्वल टू वी लुकअप, ब्रैकेट ओपन, लुकअप वैल्यू। लुकअप वैल्यू होगा आइटम कोड। लुकअप वैल्यू वही हो सकता है जो मेरे दोनों डेटा में कॉमन हो। तो दोनों डेटा में मेरा कॉमन क्या है? आइटम कोड। यहाँ भी आइटम कोड है और यहाँ भी आइटम कोड है। आइटम कोड का सीक्वेंस कुछ भी हो सकता है, लेकिन आइटम कोड रहना जरूरी है। ऐसा नहीं कि आप सिर्फ आइटम कोड को ही लुकअप वैल्यू माने, आप आइटम नेम को भी लुकअप वैल्यू मान सकते हैं, लेकिन आइटम नेम आपका दोनों डेटा में होना जरूरी है। कॉमा, टेबल आरए, ये मेरा टेबल आरए है। मैं हमेशा प्रेफर करता हूँ वी लुकअप में डेटा को टॉप से सेलेक्ट करने के लिए। उसका बेसिक रीजन ये है कि अगर फ्यूचर में मेरा डेटा इंक्रीज हो तो मुझे अपना फॉर्मूला चेंज करने की जरूरत न पड़े। यहाँ मैं अपने फॉर्मूला को ड्रैग करने वाला हूँ, इसलिए मैं अपने रेंज को लॉक करूंगा। प्रेस करूंगा F4 या फिर फंक्शन F4 और मेरा रेंज लॉक हो जाएगा। कॉमा, कॉलम इंडेक्स नंबर, ये सारे मेरे कॉलम्स हैं, लेकिन कॉलम को हम यहाँ से काउंट नहीं कर सकते। हमें काउंट करना होगा आइटम से, क्योंकि वी लुकअप का सिलेक्शन हमारा स्टार्ट हुआ था आइटम कोड से। तो जहां से हमारा वी लुकअप का सिलेक्शन स्टार्ट होगा वो हो जाएगा कॉलम इंडेक्स नंबर 1। तो आइटम कोड हो गया कॉलम इंडेक्स नंबर 1 और आइटम्स हो गया कॉलम इंडेक्स नंबर 2।
हम यहाँ इंसर्ट करेंगे 2, कॉमा। जैसे हमने कॉमा इंसर्ट किया हमारे पास 2 ऑप्शन आ चुके, ट्रू अप्रोक्सीमेट मैच का और फॉल्स एग्जैक्ट मैच का। आप चाहें तो यहाँ ट्रू फॉल्स टाइप कर सकते हैं या फिर आप 1 और 0 इंसर्ट कर सकते हैं। 1 होता है अप्रोक्सीमेट मैच के लिए और 0 होता है एग्जैक्ट मैच के लिए। इंसर्ट करते हैं 0, ब्रैकेट क्लोज करते हैं, एंटर प्रेस करते हैं। तो यहाँ देखिए एप्पल मोबाइल आ चुका है। मेरा आइटम कोड 12 क्या है, ओप्पो मोबाइल। हाईलाइट कर लेते हैं इसे, यहाँ भी हाईलाइट कर लेते हैं क्रॉस चेक करने के लिए। अब हम इसे नीचे तक ड्रैग कर लेते हैं, फिल विदाउट फॉर्मेटिंग, और ये देखिए ओप्पो मोबाइल यहाँ पर आ चुका है। ये सीक्वेंस में नहीं है, फिर भी वी लुकअप के थ्रू प्रॉपर नाम यहाँ पर आ चुका है। क्या होगा अगर मैं ये वाला आइटम कोड यहाँ से कॉपी करता हूँ और यहाँ पर पेस्ट कर देता हूँ, Ctrl+C Ctrl+V, ये देखिए यहाँ भी ओप्पो मोबाइल आ चुका है। तो आपका लुकअप वैल्यू अगर सीक्वेंस में नहीं है फिर भी आपको डेटा प्रॉपर मिल जाएगा। देखते हैं अपना नेक्स्ट एग्जाम्पल, और वो होगा हमारा लास्ट एग्जाम्पल। ट्रिम, वी लुकअप में मैंने जो डेटा लिया था सेम डेटा मैंने यहाँ लिया हुआ है। यहाँ भी हम वी लुकअप यूज करेंगे, लेकिन देखेंगे कि हम उसमें ट्रिम का क्या यूज कर सकते हैं। प्लस या इक्वल टू वी लुकअप, ब्रैकेट ओपन, लुकअप वैल्यू, आइटम कोड होगा मेरा लुकअप वैल्यू, कॉमा, टेबल आरे, सेलेक्ट करते हैं अपने डेटा को, प्रेस करते हैं F4 या फिर फंक्शन F4 और हमारा रेंज लॉक हो जाएगा, कॉमा, कॉलम इंडेक्स नंबर इंसर्ट करते हैं 2, कॉमा 0 एग्जैक्ट मैच के लिए, ब्रैकेट क्लोज करते हैं, एंटर प्रेस करते हैं। हमने वी लुकअप का फंक्शन या फिर फॉर्मूला प्रॉपर यूज किया, फिर भी हमें एरर आया। इसे नीचे तक ड्रैग कर लेते हैं। कुछ जगह एरर है, कुछ जगह एरर नहीं है। रीजन क्या हो सकता है? बेसिक रीजन इसका ये है कि हमारे आइटम कोड में इशू है, लेकिन इशू हमें नजर नहीं आ रहा है। यहाँ आइटम कोड के पहले स्पेस है और बाद में भी स्पेस है। अगर मैं स्पेस को यहाँ से डिलीट करता हूँ और यहाँ से भी डिलीट कर देता हूँ, एंटर, तो ये देखिए आइटम का नाम प्रॉपर आ चुका है। अगर आपका डेटा वास्ट है तो आप इस काम को मैनुअली नहीं कर सकते हैं, तो उसके लिए हम यूज करेंगे ट्रिम। ट्रिम क्या करेगा देखते हैं, प्लस या फिर इक्वल टू ट्रिम, ब्रैकेट ओपन, क्लिक करते हैं आइटम कोड पर, ब्रैकेट क्लोज करें या न करें कोई फर्क नहीं पड़ता है, एंटर प्रेस कर देंगे। तो यहाँ पर स्पेस जो पहले था और बाद में था वो रिमूव हो चुका है। नीचे तक इसे ड्रैग कर लेते हैं। आते हैं अपने आइटम्स में, और जो हमने लुकअप लिया था यानी कि लुकअप वैल्यू लिया था उसके जस्ट पहले हम इंसर्ट कर देंगे ट्रिम, TRIM, ट्रिम, ब्रैकेट ओपन, लुकअप वैल्यू को हम ब्रैकेट में ले लेंगे, ब्रैकेट क्लोज करेंगे, एंटर प्रेस करेंगे। इसे हम नीचे तक ड्रैग कर लेते हैं। तो आइटम कोड्स में इशू है, फिर भी आइटम का नाम प्रॉपर आ चुका है। एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज मैं आपको यहाँ दिखाना चाहूंगा। हम हमेशा ये बोलते हैं कि अगर हम वी लुकअप यूज कर रहे हैं तो लुकअप वैल्यू हमेशा हमारे लेफ्ट में होना चाहिए। अगर लुकअप वैल्यू राइट में है तो हमें एक्स लुकअप यूज करना होगा। चलिए वो भी हम करके देख लेते हैं। यहां से मैं अपने लुकअप वैल्यू को रिमूव करता हूं ट्रिम के साथ और रेफरेंस ले लेता हूं यहां से, एंटर प्रेस करते हैं, नीचे तक ड्रैग करते हैं। ये देखिए अभी भी वी लुकअप हमारा प्रॉपर काम कर रहा है, यानी कि एक्स लुकअप की तरह हमारा वी लुकअप काम कर रहा है यहाँ पर। तो ये हमारे 10 फंक्शंस या फिर फॉर्मूलाज थे जो कैलकुलेशंस में अकाउंटिंग पर्पस के लिए बहुत काम आने वाले हैं आपके। मैं इस फाइल का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दूंगा, इनकेस आप डाउनलोड करना चाहते हैं तो वहां से कर सकते हैं। आई एम श्योर कि आपको ये वीडियो जरूर पसंद आया होगा। फिर मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग एंड बी बेटर एंड स्टडी। थैंक यू।